Hi guys, welcome to this video. This is the series CAT VARC Facts versus Myths. So आज का एक बड़ा important सा वीडियो है. ये वीडियो this is going to ruffle a few feathers, ठीक है? और I have wanted to make this for the longest time, and this is based around VARC accuracy, attempts, scores. So we're going to discuss uh, one very controversial piece of advice which is handed out left, right, and center VARC में. तो आज हम उस मिथ को ना डिबंक करने वाले हैं. अभी तक इस सीरीज ऑफ वीडियोस में हम हमने एक अपना एक टू ऐड अ फ्लेवर टू दिस वीडियोस आई हैव एडेड सम वर्ड्स, वोकैबुलरी वर्ड्स. फैक्ट वर्सेस मिथ तो करे ही करें, एटलीस्ट टेक अवे तुम्हारा एक वोकैबुलरी वर्ड ऐड हो जाना चाहिए. सो वी हैव डन ऑम्बुड्समैन, सेवियर, योर नाइट इन शाइनिंग आर्मर, शैपरोन. आज का वर्ड है डिबंकर. डिबंकर कौन होता है? वो बंदा जो डिबंक करता है. डिबंक किस चीज को करा जाता है? मिथ्स को करा जाता है. डिबंक करना, एक्सपोज द फॉल्सनेस और हॉलोनेस ऑफ एन आइडिया और अ बिलीफ. और डिबंकर वो पर्सन जो ये आइडियाज की फॉल्सनेस को एक्सपोज करता है. तो हमारा आज की वीडियो में काम है टू डिबंक अ मिथ रिलेटेड अराउंड कैट VARC अटेम्प्ट्स. और कितने अटेम्प्ट्स पे कितना स्कोर आ जाएगा, ठीक है? बिकॉज आई वॉन्ट टू ब्रेक दैट मिसकंसेप्शन इन योर माइंड्स. सम ऑफ यू माइट बी बिल्डिंग अ स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ एडवाइस विच यू शुड नॉट, राइट? तो हम अभी डिस्कस करेंगे वो चीज़ क्या है, ठीक है? एक चीज़ और कर सकते हो, विच एक एडिशनल चीज़, मैं जब भी वर्ड्स याद करता हूँ तो एक काम करता हूँ, वर्ड तो करता ही करता हूँ, उसके साथ का क्लस्टर बना लेता हूँ, ठीक है? तो डिबंक के साथ एक्सपोज, डिस्क्रेडिट, रिफ्यूट, इनवैलिडेट, ले बेयर, ये सारे के सारे वर्ड्स तुम यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हो, मीनिंग और सेंटेंस एग्जांपल देख सकते हो. ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ये सारे वर्ड्स सिनोनिमस है. सो मैं अब मेरे लिए क्लस्टर में 6 वर्ड हो गए, ठीक है? डिबंक प्राइमरी वर्ड हुआ और 5 सेकेंडरी वर्ड्स जो मैंने उसके साथ याद कर लिए. तो क्लस्टर्स में इट इज ऑलवेज ईजियर, बिकॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए आप एक मीनिंग याद कर रहे हो. मेक्स इट ईजियर फॉर यू टू लर्न वर्ड्स. सो ये भी एक टेक्निक है जो तुम एम्प्लॉय कर सकते हो वर्ड्स याद रखने के लिए. विच नाउ हमने सेगवे तो ले लिया अपना. ब्रिंग्स अस बैक टू आवर प्राइमरी टॉपिक. कौन सा मिथ है जो आज डिस्पेल होने वाला है, ठीक है? एक बहुत कॉमन पीस ऑफ एडवाइस है जो I've seen across YouTube shorts, YouTube videos, where people are talking about कि आप 10 से 12 क्वेश्चन VARC में सॉल्व कर लो एक्यूरेसी के साथ और आपके 30+ मार्क्स आ जाएंगे सेक्शन में, ठीक है? सो 10 क्वेश्चन कर लो, 12 क्वेश्चन कर लो, 13 क्वेश्चन कर लो. उसमें से वो कहते हैं 12 क्वेश्चन कर लो, 2 टीटा कर लो, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो वो 1-2 गलत भी हो गए तो कोई बात नहीं, 10 ठीक कर लिए तो आपके 30 नंबर आ गए +3. तो आपको दिखा दिया है ना, मैथमेटिकली पॉसिबल है वो चीज़, है ना? 13 आपने अटेम्प्ट कर लिए, 1 गलत हुआ, 11 सही हुए, 33 - 1 32 मार्क्स आ गए और आपका 30+ स्कोर क्रॉस हो गया, ठीक है? सो मैथमेटिकली ये चीज़ पॉसिबल है. बट the myth in this is that VARC accuracy does not work this way. ठीक है? Accuracy in VARC sections just does not work this way. Right? The best of people in VARC, ठीक है, जो बहुत कंसिस्टेंटली अच्छा स्कोर करते हैं एग्जाम में, उनका एक्यूरेसी भी कंसिस्टेंटली 80% एंड अबव. दैट इज अ ड्रीम लेवल इन VARC. आप अगर इस चीज को समझ रहे हो, 80% एंड अबव टॉपर्स का एक्यूरेसी है, ठीक है? जो लोग पूरा का पूरा सेक्शन सॉल्व करते हैं 80%, 85, 90%, बियॉन्ड 90% इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल VARC में एक्यूरेसी होना. नहीं होती है, ठीक है? एवरेज एक्यूरेसी लेवल्स क्या होते हैं? आई हैव गॉन थ्रू डेटा फॉर ऑल द स्टूडेंट्स दैट आई हैव टॉट. Average accuracy levels for good students, right? Now, good students are those who perform consistently well. They vary between 60 to 70%, at times 65, 70%. That is where they go and stagnate. Beyond 70% accuracy, you become a very good student, right? So, ये चीज़ें हैं जो आप observe करते हो while teaching VARC when you look at the statistics. मैं actually अगर last year का CAT के I picked it up from a popular website, ठीक है? So, this is just a rough guideline of scores and percentiles, right? So last year के पेपर में 30 मार्क्स में आपको 95 परसेंटाइल था, ठीक है? अब हम 99.9 या 99.5 44 मार्क्स नहीं अटेम्प्ट कर रहे, हम 99 भी नहीं अपने कैलकुलेशन के लिए अटेम्प्ट कर रहे. हम कहते हैं कि VARC मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया नहीं है, मेरा 95 परसेंटाइल आ जाए,
ठीक है, मेरे 30 मार्क्स आ जाए, है ना। तो 30 मार्क्स के लिए मैं एक जो जादू वाली कैलकुलेशन है वो मैं ये दिखा सकता हूँ कि मैंने 12-13 क्वेश्चन सिलेक्ट करके करे, मेरे 11 ठीक हो गए, एक या दो गलत हो गए, तो मेरा -1 या 2 हुआ, मैं 31-30 के बीच में आ गया। ठीक है, ये होगा नहीं। ठीक है, मल्टीप्लाई इट बाय द एवरेज एक्यूरेसी लेवल ऑफ गुड स्टूडेंट्स। मैं भी नीचे के परसेंटाइल्स की बात ही नहीं कर रहा, मैं कंसिस्टेंटली अच्छे स्कोर करने वालों की बात कर रहा हूँ। तो दिस गेट्स मल्टीप्लाइड बाय अ फैक्टर ऑफ, राइट, 0.6 to 0.7 ऑन द हायर साइड। ठीक है, 0.6 का मतलब क्या है, 12 क्वेश्चंस को जब आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, 60% से 6 और 1 7, सो अब आपके 7 से 8 क्वेश्चन ही ठीक होने वाले हैं, विच मीन्स आपका बैरियर, आपका टोटल पॉजिटिव ही 20 से 24 नंबर जाएगा, नेगेटिव्स ऐड करोगे तो ये 20 के आसपास आ जाएगा। सो एक्चुअली जो वो 12-13 क्वेश्चन वाला चूरन बेच रहा है ना बंदा, that is misleading you. Can't happen with 12-13 question, an attempt of 12 or 13 questions in VARC, you cannot score consistently well. अपने VARC के मॉक्स उठा के देख लो। ठीक है, VARC के मॉक्स उठा के देखोगे, तुम्हारा ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, अप डाउन, कंसिस्टेंसी नहीं है। तुम सोचोगे यार कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है, लॉजिकली रैशनली एक्सट्रैक्ट द डेटा पॉइंट्स एंड देन एनालाइज देम, व्हाट यू सी इज, जहाँ पे ट्रफ्स है ना, जहाँ पे तुम्हारे स्कोर्स नीचे गिर रहे हैं, तुम्हें रियलाइज होगा कि उस दिन तुम्हारी जो एक्यूरेसी थी ना वो बहुत ही खराब थी। ठीक है, और जो हाई पॉइंट्स थे उस दिन एक्यूरेसी तुम्हारी एवरेज या अबव एवरेज थी। ठीक है, एक्सेप्शनल आउटलायर केसेस है ये। ठीक है, एक्यूरेसी तुम्हारी जो कंसिस्टेंट लेवल पे होगी, ठीक है, वो यही 60 to 70 के बीच में ही कहीं घूम रही होगी। ठीक है, यहीं पे ही जाती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? ठीक है, प्रॉब्लम तो हमने देख ली कि 12 क्वेश्चन का अगर हम अटेम्प्ट लेके चलेंगे फंस जाएंगे पेपर में। इट्स नॉट रियली सॉलिड अप्रोच टू हैव इन VARC। इसका एक सिंपल सा आपका एक सोल्यूशन है कि अगर आपको 30 मार्क्स गारंटी करनी है, ठीक है, आपको अगर 30 मार्क्स गारंटी करने हैं, सो सपोजिंग मैं 20 क्वेश्चन से पहले मल्टीप्लाई करता हूँ, 20 को 0.6 से करता हूँ, तो मेरे अप्रोक्सीमेटली 12 क्वेश्चन आते हैं, इंटू 3 36 नंबर आ जाते हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन माइनस होते हैं, तो मैं 28, मैं अज्यूम कर रहा हूँ सारे के सारे -1 है। ठीक है, ये अजम्पशन है, तो कुछ टीटा भी हो सकते हैं, तो ये 28 से 30 31 32 के रेंज में हो सकता है ये स्कोर। ठीक है, फिर भी ये मेरा इतना, मतलब मैं अगर देखूं तो मैं 20 क्वेश्चन के आसपास अगर अटेम्प्ट अपना लेके जाता हूँ 60% एक्यूरेसी से, तो मैं इतना पहुंच सकता हूँ। अगर मैं 20 क्वेश्चन का अटेम्प्ट 70% एक्यूरेसी से लेके जाता हूँ, 14 क्वेश्चन पे मैं चले जाता हूँ ऑल ऑफ अ सडन जो मेरे सही होते हैं। ठीक है, सो ऑल ऑफ अ सडन आई गो अप टू 42 मार्क्स, -5 और 6, ठीक है, और 4 और 5, तो मैं 35 प्लस मार्क्स पे चले जाता हूँ, मैं एक और अच्छी रेंज में चले जाता हूँ, ऊपर वाली रेंज में चले जाता हूँ। ठीक है, 20 क्वेश्चंस पे मैं ये गारंटी करता हूँ। ठीक है, 0.6 से 0.7 के बीच में, सो 0.6 से 0.7 एक्यूरेसी के बीच में तुम 28 to 35 के आसपास कहीं लाई करोगे। ठीक है, सो दैट इज वेयर इन जनरल योर स्कोर स्टैटिस्टिकली विल कम आउट। ठीक है, अब अगर तुम्हें थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा हमें एक्यूरेसी बेस्ड अटेम्प्ट रखना है, तो काम कर सकते हो कि तुम 18 कर लो यार, 18 क्वेश्चन को 0.7 पे या 0.65 पे थोड़ा एक्यूरेसी के साथ खींच लो। ठीक है, सो 18 क्वेश्चन को जब खींचोगे पॉइंट एक्यूरेसी के साथ, तो ये अराउंड 13 के आसपास क्वेश्चन बैठेंगे, रफली तुम्हें 30 के अराउंड स्कोर तुम्हारा आ जाएगा। सो इसका मतलब है बेसिकली, if I solve the VRC paper with good accuracy which is regarded as good, which is 65 to 70%, and I solve 18 questions, it's only then that I can guarantee a minimum of 95 percentile, right, in the VRC section. उससे कम तो statistically possible नहीं है। इसका मतलब जो लोग 12 क्वेश्चन का या 13 क्वेश्चन का अटेम्प्ट सोच के जा रहे हैं VRC में, यू आर डिपेंडिंग मैसिवली ऑन योर लक, राइट, गट फीलिंग पे। उस दिन सारे क्वेश्चन सही हो गए तो तुम्हारा वो आउटलायर केस हो जाएगा, 30 नंबर आ जाएंगे, तुम मुझे आके वो स्क्रीनशॉट चिपका दोगे, बोलोगे देखो सर आपने गलत बोला था। बट फॉर majority of the people that's a statistical anomaly, that's what is called a statistical anomaly, that's an outlier. एक्चुअल फैक्ट क्या है
this is how it is operating. So minimum target 18 and above questions. You have to reach there. Now, how do you check your level of preparedness for the exam? Are you reaching an attempt of 18 to 20 questions in VRC section tests? If you are, good. If you are not, your first target should be 18 to 20 questions. Ultimately, try to get to 21, 22 question attempts, right? That is where you need to be on a consistent basis to ensure that you will get 100% 30 plus marks in the VRC section. There is no other way around it. Statistically, that is how it operates, and that is something that has to be absolutely clear to you. So this was the point that I wanted to make. It's a slightly long video, but very, very relevant and something that you need to understand in order to have the right strategy for the VRC section. Thank you very much for watching this video, right? You can, as always, access our full suite of websites, full network of websites, all geared towards learning, all geared towards making you a better learner. We've all got these different websites, so make sure we link these in the description. You visit these and you learn as much as you can.